वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देखेंगे गांधी युग को। गांधी युग में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है उसको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, तो वहां से आप लोग देख लेंगे। और इस वीडियो का पार्ट 1, 2 एंड 3 जो है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वो कौन थे? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद। हमारा सही जवाब होगा स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी हिंद केसरी, केसर-ए-हिंद, राय बहादुर, द राइट ऑनरेबल। तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, जिसे इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, इनमें से सभी ने। हमारा सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी ने। ये सभी पार्टियां जो थी इन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में समर्थन नहीं किया था। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। कूट है 1-3-2-4, 2-3-1-4, 3-1-2-4, 4-2-1-3। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 3-1-2-4। यानी सबसे पहले खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। यानी कि असहयोग आंदोलन, हम लोग खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1900, कब हुआ था? तो 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। उसके बाद देखेंगे तो सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन है हमारा ए और आर सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। दूसरा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, आर गलत है लेकिन ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही सही है। यानी कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था और इसकी व्याख्या करता है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसी कारण से इसका विरोध किया गया था। इसके आगे हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा सत्याग्रही की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि प्रथम सत्याग्रही जो था वो विनोबा भावे को चुना गया था और द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि गलत कथन को हमें बताना है। ऑप्शन ए है सरकारी नौकरियों में दलितों का समुचित प्रतिनिधित्व, प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थान का आरक्षण, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थान का आरक्षण, संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति।
तो इस प्रकार से इसमें हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है, और जो गलत है वही इसका सही आंसर होगा। सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। इसमें कांग्रेस के भारत सरकार अधिनियम 1935 अपनी मंजूरी दी। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, दुर्घटनाओं का वाहक। तो यहाँ नीचे कूट दिया हुआ है, इसको देखते हैं। 1 2 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 2 और 3। तो 1 2 और 3 है। देखते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना क्यों की गई थी। तो प्लेग जीवाणु के वाहक के रूप में इसे बताया गया था, बार बार पड़ने वाले अकाल का साधन बताया गया था, और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी बताया गया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि अब जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उसने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, तो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने की दायी है जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं। कूट है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सभी जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट पारित किया गया कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए। हमारा सही जवाब यहाँ पर होगा राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? जोतने वाली जमीन, मजदूरों की दरों में वृद्धि, नई बढ़ी हुई लगान कर दर की वापसी, किसानों को कृषि निविशिष्टों की आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर पूर्ति। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। यह आंदोलन राष्ट्रवाद, धर्म, मध्य वर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? केवल 1, 1 और 2, केवल 2, 2 और 3। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2 यहाँ पर सही है। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था, और यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण घटक हैं। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। 1, 2 और 3, 2 और 3, केवल 1, 1 और 2। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2, यानी कि सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण संघटक थे, और सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण
का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया? मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, पहला गोलमेज सम्मेलन। सही जवाब हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया 6 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 12 मार्च 1930 को। इंडियन डिवाइडेंड पुस्तक के लेखक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, आसफ अली। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर ने, वल्लभ भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो हम सभी जानते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर जो थे तो उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी.आर. अम्बेडकर। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, जवाहरलाल नेहरू से। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष। सही जवाब क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया, अमृतसर, बेलगाम, कानपुर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बेलगाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्वों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हो, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए तथा संविधान का निर्माण कराने वाले निकायों को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया गया। संवैधानिक गतिरोध का हल। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक गतिरोध का हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ अंग्रेजों के आधिकारिक वार्ताकार थे? महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु है, आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के बैठक में सहायक भूमिका निभाने हेतु है। तो 151 का हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त रेडियो कॉन्फ्रेंस चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विट्ठल भाई पटेल। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। सूची 1 देखेंगे, डॉक्टर एम.एन. अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। सूची 2, हरिपुरा, कानपुर, मद्रास और नासिक। हमारा सही जवाब यहाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा। तो ए का क्या बोल रहा है, 3 बोल रहा है। तो डॉक्टर एम.एन. अंसारी जो थे उन्होंने मद्रास के अधिवेशन में भाग लिए, उसकी अध्यक्षता की थी। पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे इन्होंने नासिक की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू ने कानपुर की और सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की
अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर के चारदीवारी के बाहर निकाला? नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनिए। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कूट केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4 और 1, 2, 3, 4। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 एवं 4, यानी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने महिलाओं को चार दीवारी के बाहर निकाल दिया। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों के मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय में मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। उनके प्रांत में अत्यधिक सांप्रदायिक शांति थी। उपर्युक्त कथनों ए, बी और सी में से कोई भी सत्य नहीं है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए, बी और सी में से कोई भी सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? पिट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लिबरल पार्टी। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया था और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही बनाया गया था। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रार्थना इसलिए किया कि गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं की संतुष्ट करने में असफल रहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभिन्नता थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। इस संबंध में प्रयुक्त ए, बी और सी में से कोई भी कथन सत्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, खिलाफत आंदोलन का दमन, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एकल संकल्प पारित। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 होगा। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया, इस कारण से 1929 का अधिवेशन इतना प्रसिद्ध है। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें